नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मांझगांव डॉक सी बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। और ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और भारत यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। और इसमें आपका जो भारत के जो भी सी बिल्डर्स जो शिप है बिल्डर्स यानी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाती है, इसकी सर्विस भी प्रोवाइड करी जाती है नेशंस के लिए। तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। और इसकी तरफ से वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी जारी किया गया है। 10 से 41 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आईटीआई के लिए आई थिंक 99% सभी ट्रेडों का इसमें जो है एलिजिबल रखा गया है। तो बहुत सारे आईटीआई के लिए इसमें ट्रेड रखा गया है। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मांझगांव डॉक सी बिल्डर्स लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम, यानी कि मांझगांव डॉक सी बिल्डर लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, डॉक यार्ड रोड, मुंबई। ये जो वैकेंसी जारी किया गया, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई है। और इसमें बहुत तरह की पोस्ट निकाली गई। सबसे पहले बात करते हैं किस तरह की पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हो कर्मचारी पद में 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु भर्ती या अवधि अतिरिक्त 1+1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकती है, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 years विच में बी एक्सटेंड बाय मैक्सिमम 1+1 years। तो यह भी जो फिलहाल 3 years के लिए आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट पर आपको लेगी। इसके बाद फिर आपको 1 साल और 1 साल, यानी कि टोटल जो है बात करें तो 5 साल तक आपको जो इसमें जॉब मिल सकती है। और इस दौरान आपको जो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी आपको दी जाएगी। इस प्रोफाइल्स की बात करें तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। जो इसकी सालाना टर्नओवर की बात करें तो 5,733 करोड़ के रुपए जो इसका है सालाना टर्नओवर है। और ये जो शिप बिल्डर्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे हमारे जो डिफेंस के लिए है, आपका इंडियन नेवी वगैरह के लिए, इंडियन उस बहुत तरीके यहाँ पर जो है सुरक्षा के रिलेटेड जो भी हमारे जो शिप्स होते हैं, जहाज वगैरह होती है, पानी वाले जहाज, ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है और प्लस इनकी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। आपका अगर इसमें जॉब लग जाती है तो बहुत ही अच्छी आपका लाइफ स्टाइल होने वाली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग कब है। आपका जो फॉर्म स्टार्ट होगा 12 सितंबर से, और लास्ट डेट इसका फॉर्म अप्लाई करने का वो आपका 30 सितंबर तक। इसकी जो वैकेंसीज है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट दिया गया है, काफ़ी तरह की यहाँ पर ट्रेड दिया गया है। तो आईटीआई के लिए आई थिंक सारे ट्रेड इसमें एलिजिबल होंगे। सारी चीज़ आपको एक एक करके बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक कंटिन्यू जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं इसकी पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले जो पोस्ट है एसी रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए, जिसमें आपका 4 पोस्ट है। आप अपना कैटेगरीज वाइज देख लीजिए, काफ़ी नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ी है, इसलिए मैं चाहता हूँ शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने के लिए। कंप्यूटर कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए 6 पोस्ट है। ब्रास फर्नीचर के लिए आपका 20 पोस्ट है। कारपेंटर के लिए 38 पोस्ट है। चीपर ग्राइंडर के लिए आपका 20 पोस्ट है। कंपोजिटिव वेल्डर के लिए 5 पोस्ट है। डीजल क्रेन ऑपरेटर के लिए 3 पोस्ट है। डीजल कम ऑपरेटर मोटर मैकेनिक के लिए 9 पोस्ट है। और ड्राइवर के लिए 1 पोस्ट है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर्स के लिए आपका 34 पोस्ट है। और इलेक्ट्रिशियन के लिए आपका 140 पोस्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सीटों की संख्या रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो इसमें भी 45 पोस्ट है, ठीक ठाक है। और फिटर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें फिटर का ही काम रहता है, जिसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो 217 पोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा सीट रखा गया। तो फिटर वालों के लिए बहुत ही अच्छी है। गेस कटर के लिए आपका 4 पोस्ट है। मशीनिस्ट के लिए आपका 11 पोस्ट है। मिल्क वृत्त मैकेनिक के लिए जो है आपका 14 पोस्ट है। पेंटर के लिए 15 पोस्ट है। पाइप फिटर के लिए 82 पोस्ट है। प्लस देखिए 217 प्लस फिर यहाँ से 82, बहुत ही अच्छी है। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर के लिए 30 पोस्ट है। यूटिलिटी हैंडल स्किल्ड के लिए आपका 22 पोस्ट है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी 2 पोस्ट है। और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिक के लिए आपका 10 पोस्ट है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 पोस्ट है। इसमें डिप्लोमा के लिए भी काफ़ी पोस्टें रखी गई है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर एनडीटी के लिए आपका 1 पोस्ट है। जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इसके लिए 32 पोस्ट है। और पैरामेडिक्स के लिए आपका 2 पोस्ट है। फार्मेसिस्ट के लिए 1 पोस्ट है। और प्लानर एस्टिमेटर यानी मैकेनिकल के लिए 3 है। प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 पोस्ट है।
रीगर के लिए आपका 75 पोस्ट है और सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए आपका 13 पोस्ट है। स्टोर कीपर के लिए स्टोर कीपर के लिए 13 पोस्ट है और सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए 3 पोस्ट है। उसके बाद दूसरी जो पोस्ट है सेमी स्किल्ड के लिए है, जिसमें मैरीन इंस्टॉलेटर्स के लिए आपका 50 पोस्ट है। सेल मेकर के लिए 1 पोस्ट है। यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड के लिए 70 पोस्ट है। सिक्योरिटी स्पॉय के लिए 4 पोस्ट है। सेमी स्किल्ड थर्ड के लिए आपका यहाँ पर लंच डेक क्रू के लिए आपका 9 पोस्ट है। स्किल्ड 2 के लिए आपका इंजन ड्राइवर या सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर के लिए आपका 2 पोस्ट है। लंच इंजन क्रू मास्टर के लिए आपका 2 पोस्ट है और लाइसेंस टू इंजीनियर के लिए 1 पोस्ट है। मास्टर इट्स IST ग्लास के लिए आपका 2 पोस्ट है। इस तरह से यहाँ पर पोस्ट दे सकते हो 1041 पोस्ट आपका टोटल रखा गया है। उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो भी फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा यहाँ वैकेंसी जो है रिजर्व किया गया है, ठीक है। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी आपने पोस्ट ऊपर में देखे उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या ग्रेड पे रहने वाली, सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो पहले बात करते हैं AC रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए। तो इसमें आपका जो ग्रेड रहेगा स्किल्ड ग्रेड 1, ठीक है। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपका अप्रेंटिसशिप जो होना चाहिए NSC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि नेशनल एक्ट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तभी इस पोस्ट के लिए, ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे, या अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। और आपका ITI रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन मशीन होना चाहिए, ट्रेड्स होना चाहिए और 1 ईयर का शिप बिल्डर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंपलसरी है। जिसमें कंपलसरी शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस रखा गया है, किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मतलब जो है नहीं रखा गया, ठीक है। कंप्रेसर अटेंडेंट की बात करें तो इसमें भी आपका जो है 1 ईयर का ITI के साथ आपका NAC का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 ईयर शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस जो कंपलसरी रखा गया है। उसके बाद किसी भी आपने एक्सपीरियंस वगैरह है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसमें कंपलसरी रखा गया शिप बिल्डर एक्सपीरियंस उसमें तो आपको मांगेगा ही मांगेगा। ब्रास फर्नीचर की बात करें तो इसमें भी आपका अप्रेंटिस के साथ ITI का कोर्सेस होना चाहिए प्लस 1 ईयर शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस आपको कंपलसरी रखा गया। कारपेंटर के लिए भी सेम कंडीशन है, चीपर ग्राइंडर के लिए भी सेम कंडीशन है, इस तरह से। और कंपोजिटिव वेल्डर्स की बात करें तो इसमें जो है 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। डीजल क्रेन ऑपरेटर के लिए भी इस तरह सेम कंडीशन रखा गया है। और ड्राइवर की बात करें तो इसमें किसी तरह से एक्सपीरियंस वगैरह आपको इसमें नहीं रखा गया है, ठीक है। मतलब कि इसमें शिप बिल्डर वगैरह से नहीं रखा गया। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की बात करें तो इसमें भी 1 ईयर का शिप बिल्डर एक्सपीरियंस रखा गया है। बाकी किसी भी फील्ड वगैरह से तो आप यहाँ पर कर सकते हो। प्लस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो यहाँ पर खाली ओनली देख सकते हो पास द नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन द ट्रेड ऑफ जो है इलेक्ट्रिशियन। तो इसमें जो देख सकते हो शिप बिल्डर का एक्सपीरियंस नहीं मेंशन किया गया, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आपका NAC का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ITI आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होना चाहिए। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो इसमें भी ट्रेड सर्टिफिकेट ओनली रखा गया है और अप्रेंटिसशिप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आना चाहिए और इसमें भी आपका शिप बिल्डर का एक्सपीरियंस नहीं रखा गया, तो बहुत ही अच्छी बात है। दोनों प्लस में आप जा सकते हो। लेकिन फिटर की बात करें तो यहाँ पर जैसे तो 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस रखा गया, तो यहाँ पर थोड़ी सी सेड होने वाली बात है। बाकी जो इलेक्ट्रिशियन वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास इलेक्ट्रिशियन का और इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी पोस्ट दिया गया है सभी में 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस आपका कंपलसरी रखा गया है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी और भी पोस्टेड है जिसमें डिप्लोमा वगैरह के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है और उसमें डिप्लोमा वगैरह के लिए किसी भी तरह से एक्सपीरियंस शिप बिल्डर वगैरह से मांगा नहीं गया है, तो इस चीज़ आपको ध्यान देना है। तो मैकेनिकल के लिए भी अच्छी खासी पोस्ट है। जैसे जूनियर QC इंजीनियर की बात करें मैकेनिकल की तो इसमें आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और एक के पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो सही है, नहीं तो कोई भी इनसे ज़रूरी नहीं रखा गया है। उसी तरह जूनियर QC इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम रखा गया। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए या इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से। और जूनियर QC इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें भी मैकेनिकल से आपका डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, इस तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है।
और कुछ जो है फार्मासिस्ट यानी कि बीएससी बी फार्मा वगैरह डी फार्मा वगैरह जो भी मेडिकल साइंस वगैरह से किए हैं, आपके पास बी फार्मा और डी फार्मा का सर्टिफिकेट है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी कुछ भी नॉन टेक्निकल के लिए भी पोस्टेड रखा गया है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। और रीगर के लिए भी इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रखा गया है। अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपको जो है नेक्स्ट से ज़रूरी है, इसमें मांगा ही गया है, कंपलसरी है, लेकिन किसी किसी पोस्ट में सी बिल्डर का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। स्टोर कीपर की बात करें तो इसमें भी आपका 3 ईयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स आपका होना चाहिए। सी बिल्डर या टेलीकम्युनिकेशन वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी किसी तरह से एक्सपीरियंस वगैरह नहीं रखा गया है, ठीक है। किसी किसी में रखा है, किसी में नहीं भी रखा गया है। आप अगर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो 10th प्लस आपका होना चाहिए, या आपने अगर इंडियन आर्मी वगैरह में जो जॉब किए हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो। बहुत सारे और भी नॉन टेक्निकल की भी पोस्टेज हैं, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पर ग्रुपिंग और डिसिप्लिन इंजीनियरिंग की बात करें तो आप अगर मैकेनिकल के लिए अप्लाई करेंगे तो मैकेनिकल में इतने सारे ब्रांचेस दिया गया है, इस ब्रांच में से किसी भी ब्रांच आपने किए तो मैकेनिकल के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपने इस ब्रांचेज में से किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम कंडीशन है और कंप्यूटर आईटी के लिए भी सेम है, और सिविल के लिए भी इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। इस ब्रांचेस आपने अगर डिप्लोमा वगैरह कर चुके हैं तो आप इस डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर या आईटी या सिविल वगैरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड इन अप्रेंटिसशिप की बात करें तो मशीनिस्ट के लिए जो है आपका मशीनिस्ट या मशीनिस्ट ग्राइंडर, कंपोजिट वेल्डर की बात करें तो वेल्डर वगैरह, वेल्डर के किसी बहुत तरह की वेल्डिंग होती है, वो सारे में से किसी भी आपने किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नहीं की बात करें तो यहाँ आईटीआई के लिए जो भी ट्रेड दिया गया तो उस ट्रेड के अकॉर्डिंग बहुत सारे ट्रेड सिमिलर में दिया गया, उस ट्रेड से आपने किए हैं आईटीआई तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो एंड राडार एयरक्राफ्ट मैकेनिक, टेलीविजन वीडियो मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम मैकेनिक, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी, इनमें से किसी भी ट्रेड्स आपने आईटीआई कर चुके हैं तो आप इस पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, जैसे बहुत लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इंडस्ट्रियल वाला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, आईटीआई वाला अप्लाई कर सकते हैं कि ना, रेडियो मैकेनिक वाला अप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर आ जाता है तो जो भी सारे ट्रेडर होते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डिजायर्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो किसी किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है और किसी किसी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा, लेकिन 1 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। जिसके पास एक्सपीरियंस है उसके लिए कुछ यहाँ पर कंडीशंस दिया गया है, जैसे आप देख सकते हो। नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इन सी बिल्डर्स इज 1 सितंबर 2022। तो आपने अगर सी बिल्डर्स वगैरह से जो है एक्सपीरियंस है 1 से 2 साल तक तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा, 2 से 3 साल का है तो 12 नंबर दिया जाएगा, 3 से 4 साल का है तो 14 नंबर दिया जाएगा, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 16 नंबर दिया जाएगा, 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है तो 18 नंबर दिया जाएगा, और 6 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको 20 नंबर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एक्सपीरियंस के आधार पर आपको जो है नंबर वगैरह काउंटिंग किया गया है। चलिए बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो आपका जो सैलरी है स्पेशल ग्रेड 9 की तो 22,000 से लेकर लास्ट आपका 83,000 तक सैलरी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे IDA I8 की बात करें तो इसमें 21,000 से 79,000 तक मिल सकता है। स्किल ग्रेड की बात करें तो इसमें 18 से 68,000 तक मिल सकता है। स्किल ग्रेड 1 की बात करें तो 17,064 तक मिल सकता है। सेमी स्किल्ड की बात करें तो 16 से 60,000 तक मिल सकता है। सेमी स्किल्ड ग्रेड 1 की बात करें तो 13,000 से 2,000। इस तरह से यहाँ पर कैटेगरीज वाइज, पोस्टेज वाइज यहाँ पर आपका सैलरी रखा गया है। बात करें एज लिमिट के बारे में तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपको जो है 38 साल होना चाहिए। साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है उनके अनुसार एज का रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ये 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, साथ में आपको 2 साल को और एक्सटेंड किया है, टोटल जो आपके 5 साल तक जॉब रहने वाली, काफ़ी अच्छी सैलरी आपको दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर और भी सारे दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड देम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। द डिटेल currently of documents of the shortlist candidate will be done at time trade test and skill test
आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में पास करते हैं तो स्किल टेस्ट होगा, स्किल और ट्रेड टेस्ट दोनों में से दोनों एक ही होता है, स्किल टेस्ट और टेस्ट आपको लिया जाएगा आप अगर रिटन एग्जाम में पास कर जाते हैं तो, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और बात करें इसमें रिटन टेस्ट में आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो आपको जो है 1:1:4 कैंडिडेट को बुलाया जाए, यानी कि एक सीट पर आपको 4 लड़के को आपको बुलाया जाएगा आपको स्किल टेस्ट के लिए। जैसे यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर क्राइटेरिया की बात करें तो पहले रिटन एग्जाम होगा, वेटेज मिलेगा 30 मार्क का, एक्सपीरियंस आपके पास है तो 20 मार्क मिलेगा और ट्रेड स्किल टेस्ट में आपका 50 मार्क मिलेगा वेटेज। इस तरह से यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। तो मैं आशा करूँगा मैंने सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ें बता दिया है, फिर भी आपके अंदर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन करूँगा आपको कमेंट सेक्शन में। तो मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो चुकी है तो इसलिए मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद हुआ होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।